नाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वन्नारु लिलमुहलिदीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाला। खैरुल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीना नबीउल मुज़निबीना नबीना अबुल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मतीन वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़ सलावत। दाजल फ़रजहुम दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए और इमाम के ज़हूर में ताजील के लिए एक मरतबा आवाज़ बुलंद सलावत। दाजल दाजल फ़रजहुम अजमईन। मोमिनात गिरामी, बाबरकत है वो ज़ात कि जिसने हमें राह रास्त पर रखने के लिए अहले बैत को हमारा रहनुमा बनाया। अहले बैत का सबसे बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने इंसान को तवाज़ुन करना सिखाया, बैलेंस करना सिखाया। किस चीज़ में बैलेंस करना? यानी कि उन्होंने समझा दिया, बहुत इबादत गुजार बन गए और मखलूक के साथ हुस्न सलूक नहीं किया तो वो बेकार, और अगर बहुत सोशलाइज हो गए और खुदा का हक़ अदा ना किया तो वो भी बेकार। उन्होंने तरीक़ा क्या बताया कि इधर दुनिया है उधर रब है, ना दुनिया छोड़नी है ना खुदा छोड़ना है। हम एक्सट्रीम हो जाते हैं ना कभी कभी, छोड़ो सब कुछ ख़त्म करो। अहले बैत ने सिखाया कि छोड़ना भी नहीं है, रहना भी है, और रहने के बाद ऐसे रहना है कि तुम उसके पीछे ना भागो, वो तुम्हारे पीछे भागे। कमाले अहले बैत यही है ना। इनकी ज़िंदगियाँ देखिए, इनका लाइफस्टाइल देखिए, क्या कमाल अंदाज़ है अहले बैत की ज़िंदगी गुजारने का। किस कदर हसीन तरीक़े से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी कि वो खुदा के पीछे हैं और दुनिया उनके पीछे है। मामला सीधा किया है ना मामला। उन्होंने अपने दिल में अल्लाह का इश्क रखा, अल्लाह ने दुनिया के दिल में उनका इश्क डाल दिया। आशिक हो गए सारे भाई, आशिक हो गए। कोई इमाम हुसैन पे आशिक, कोई मौला अली पे आशिक, कोई सैयद सज्जाद पे आशिक, किसी को इमाम रज़ा की रऊफियत मार डालती है, किसी को इमाम तक़ी का तक़वा हसीन लगता है, किसी को इमाम हसन का हिल्म हसीन लगता है। सब ने अपना अपना माशूक महबूब चुन लिया। ख़ुसूसन इमाम सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बुलंद कर सलावत।
सलामत रहिए। परवरदिगार आप सबकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा करे। सूरह हदीद की आयत को लेकर मौज़ू सुखन का आगाज़ करती हूँ। इंशाअल्लाह आज, कल और परसों 3 दिन बशर्ते ज़िंदगी हम इसी मौज़ू पे गुफ्तगू करेंगे। और मौज़ू जो हम लेके चलेंगे थोड़ा सा समझाऊँगी। सूरह हदीद की आयत मुबारका 21 21वीं आयत, इसमें अल्लाह बात क्या कर रहा है? खूबसूरत बात है खुदा की। अल्लाह कह रहा है एलमू अन्नमल हयात दुनिया, जान लो कि बेशक जो दुनिया की ज़िंदगी है, अल्लाह वो क्या है? अल्लाह कह रहा है जो दुनिया की ज़िंदगी है लाअबिन व लहब, वो खेल है, वो तमाशा है, वज़ीनतिन और हुस्न है। यानी कि दुनिया की ज़िंदगी में खेल, तमाशा और हुस्न। कहा वज़ीनतिन और हुस्न है, वतफ़ाखुर और मुकाबला है। तकाबुल यानी मुकाबलाबाजी, एक दूसरे के दरमियान फ़िज़ा का। किस चीज़ में तफ़ाखुर है? कहा तफ़ाखुर फ़ख्र करना, अपने आप को बहुत चढ़ाना। का किस चीज़ में? का बैनकुम आपस में। किस चीज़ के लिए? वतकासुर और कसरत। किस चीज़ की? फिल अम्वालो वल औलाद, औलाद की और माल की। यानी कि इसमें अल्लाह ने बात की है दुनिया। ये पूरी लंबी आयत है मगर मैं यहाँ तक इसको आपके लिए शर्फ़ तिलावत हासिल कर रही हूँ कि जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। समझ आया? अब खेल तमाशा है, अल्लाह ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा लाहबिन व लहब, ये जो है लहब लहब की दुनिया है, इसके अंदर घुसना नहीं। फिर उसके बाद अल्लाह ने अगला जुमला कहा वज़ीनतिन, और जीनत है। खूबसूरत भी तो इतनी है कि छोड़ने को दिल नहीं चाहता, प्यारी भी तो इतनी है कि दिल चाहता है कि इसके अंदर घुस जाए बंदा। फिर उसके बाद अगला जुमला कहा वतफ़ाखुर, और फ़ख्र व मुबाहात है। कहा जब फ़ख्र करते हो चीज़ों पर, तो कहा फ़ख्र व मुबाहात के बाद क्या है? बैनकुम व तकासुर अम्वाल, माल के दरमियान कसरत। यानी कि अल्लाह ने वो चीज़ें बता दी जिन चीज़ों के पीछे हम दौड़ते हैं। खेल है, तमाशा है, जीनत है, मुकाबलाबाजी है, मालो औलाद की कसरत है। और है क्या दुनिया? अभी ये मैंने ना हदीस पढ़ी है ना कौले मासूम, सीधा सीधा कुरान। अब कुरान में इतने सख्त जुमले अल्लाह ने लिखे। अल्लाह ने कहा देखो ये जिस दुनिया के पीछे तुम भाग रहे हो, ये दुनिया असल में खेल है, तमाशा है। अब यहाँ पे जो जुमला है ना इसको ज़रा समझना है। मैंने पढ़ दिया खेल तमाशा, आपने भी सुन लिया, मगर अल्लाह तो समझाना क्या चाह रहा है? दुनिया की ज़िंदगी में बस खेल है, तमाशा, यानी सब चीज़ें एक शराब हैं। कभी आप सड़क पे जा रही हो ना, बहुत गर्मी होती है तो आपको सड़क पे ऐसा लगता है जैसे पानी पड़ा हुआ है, और जैसे ही आप करीब जाती हैं तो आपको लगता है कि सड़क तो खुश्क है, चिलचिलाती धूप, यहाँ तो कुछ भी नहीं। कहा दुनिया इसी तरह की है, दूर से देखो तो तुम्हें लगता है जैसे पानी है, मगर जब उसके करीब आते हो तो वो वैसा ही रंग बदल लेती है और चिलचिलाती धूप की मानिंद हो जाती है। अब ये दुनिया इतनी ही बुरी है तो अल्लाह तूने हमें दुनिया में पैदा क्यों किया? सीधा सा सवाल है। तूने पैदा किया हमें तो दुनिया में क्यों पैदा किया? ना करता तो रखता कहीं पर, जैसे मलाइका हैं, जैसे अंबिया हैं, नफूस पे काबू रखकर अल्लाह हमें भी ऐसा बना देता। अल्लाह ने कहा दुनिया बनाई इसलिए है, ये जो भी मैंने नाम बोले हैं ना, अल्लाह ने कहा ये सब चीज़ें सीढ़ियाँ हैं,
अल्लाह किस चीज़ की सीढ़ियाँ? कहा तुम्हें खुदा तक पहुँचाने की। क्या मतलब खेल तमाशा खुदा तक पहुँचने की सीढ़ी है? कहा नहीं, खेल तमाशा खुदा तक पहुँचने की सीढ़ी नहीं है। कहा फिर? कहा इनको तर्क करते चले जाओ, खुदा तक पहुँचते चले जाओ। ये थोड़ी के खेल तमाशा करके खुदा तक पहुँचना, नहीं। अच्छा थोड़ा सा समझिएगा। आयतुल्लाह मोहसिन क़रायती हमारे बहुत बड़े आलिम दीन हैं। थोड़ा सा अभी पहली गुफ्तगू है इसलिए थोड़ी सी तवज्जो चाह रही हूँ। माशाल्लाह आपकी तवज्जो है, मगर सिर्फ समझाना चाह रही हूँ। आज थोड़ा सा समझ लें, फिर थोड़ा हम आगे चलेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आयतुल्लाह मोहसिन क़रायती? सुने तो बड़ी प्यारी बात है। आयतुल्लाह मोहसिन क़रायती ने कहा, ये जो आयत तुमने पढ़ी है ना? मैंने कहा जी। कहने लगे इस आयत में सुने, खुदा दुनिया के बारे में तो बता ही रहा है, मगर खुदा तुम्हारी ज़िंदगी के फेजेस भी बता रहा है। फेजेस, तवज्जो रखिएगा। कहा ज़िंदगी के फेजेस भी बता रहा है। फेजेस मतलब मरहले। कहा इस ज़िंदगी में मरहले कहाँ से आ गए? तो आवाज़ दी क़िबला साहब ने, आयत को गौर से नहीं पढ़ा? मैंने कहा मैंने पढ़ा। कहा क्या पढ़ा? कहा तुझे इसमें अपनी ज़िंदगी नज़र नहीं आई? मैंने कहा मुझे कहाँ से? कहा खेल तमाशा अल्लाह ने कहा है। कहा खेल तमाशा अल्लाह ने नहीं कहा, अल्लाह ने तेरी ज़िंदगी के हिस्सों को डिवाइड किया है। कहा अल्लाह कैसे? कहा ये जो लहविन व लाहब, ये जो लफ्ज़ है अल्लाह ने लिखा, कहा जो खेल का लफ्ज़ है वो तेरी ज़िंदगी के पहले 5 साल बता रहा है। कहा अच्छा। कहा वो जो लाहब है, कहा वो तमाशा, का तमाशा ज़िंदगी के अगले 5 साल। अब ज़रा सिर्फ समझा रही हूँ। यहाँ पे बहुत से टीचर्स भी बैठी होंगी जो इस बात को समझेंगे, फिर मैं लेकर आऊँगी आपको। सिर्फ ये तफसीर दो जुमलों में कर कर आगे ले जाऊँ। कहा पहले बाज़ रवायतों में 7 साल हैं, बाज़ रवायतों में 5 साल। कहा पहले 7 साल खेल, पहले 5 साल खेल, उसके बाद वाले 5 या 7 साल तमाशा। अब तमाशा क्या है? खेल होता है, बच्चे को पता ही नहीं, जो चीज़ है वो खेले चला जा रहा है। कहा अल्लाह बता रहा है ये जो खेल है ना, पहले 7 सालों में सिर्फ खेल है, उसके बाद जो 7 साल है उसमें तमाशा। तमाशा क्या मतलब? तमाशे का मतलब होता है देखना। कोई कर रहा होता है, अगला देख रहा होता है, ये है ना तमाशा। कोई सर्कस दिखा रहा होता है, आप देख रहे होते हैं। कहा अल्लाह ने तमाशा लिखा, मगर जो साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने उस एज की क्वालिटी को बताया कि जब बच्चा 7 से 14 साल में होता है तो वो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन उसकी बढ़ जाती है, और जब ऑब्जर्व करता है तो वह चीज़ों को देखता है जो हो रही होती हैं। तो कहा अल्लाह ने तमाशा लगा कर लिख दिया कि तुम्हें पता है बच्चे की मेंटालिटी बड़ी होती है, और जब वो तमाशा देखता है तो सवाल भी करता है, क्वेश्चन भी करता है। कहा 7 से 14 साल तमाशा, फिर उसके बाद उसमें 7 साल ऐड कीजिए, 14 7 या 21 का 14 से। अब जागिएगा, सिर्फ 2 मिनट की जहमत है, उसके बाद मैं मौजू पे आ रही हूँ। कहा 7 से 21 ये क्या है? कहा ज़ीनत, वज़ीनत है कि नहीं? 7 से जो आगे गए 14 हुआ, 14 से 21 ये जो 7 साल है, 14 ईयर्स से 21 ईयर्स तक बच्चे का फोकस ज़ीनत होता है। और आपके सामने सारे बच्चे हैं, जितने भी बच्चे होते हैं 14 साल से छोटे, जो अम्मा ने पहना दिया पहन कर चले गए, जो अम्मा ने दिला दिया, मगर इधर 14 टापे, उधर अम्मा मैं तो ये नहीं पहनती, थोड़ा सा पजामा ऊपर करवा दें, थोड़ी सी ये कर दें। फिर फरमाइशी प्रोग्राम शुरू होता है। और यहाँ पे जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हो, बेटा 14 से 21 तक लश्कारे हैं, और अल्लाह ने लफ्ज़ भी लिखा है ज़ीनतुन। कभी कुरान को हमने तदब्बुर व तफक्कुर से नहीं पढ़ा। अगर हम तदब्बुर व तफक्कुर से पढ़ें तो आपको पता चले अल्लाह ने एक एक चीज़ पर बात की है। उसके बाद सुनिए तो सही, अगला जुमला क्या है? कहा ज़ीनतुन 14 से 21 ज़ीनत। फिर उसके बाद अगला जुमला 21 से एज आप बोलें
मेरा हिसाब कमज़ोर है, 7 साल ऐड करें उसके अंदर, 21 से 28। अब 21 से 28 साल में क्या होगा? अल्लाह ने अगला जुमला क्या कहा? कहा वत्तफाखिर, फ़ख्र मुबाहात होगा। किस चीज़ पर? कहा मुकाबला बाजी होगी। कहा 21 से 28 क्या होगा? ये वो फेज़ होता है कि जिसमें बच्चे थोड़ा सा पार हो जाते हैं, माओ के पास एक सब्जेक्ट आ जाता है, तुम्हारे बच्चे ने यूनिवर्सिटी कर ली, मेरा बच्चा भी कर रहा है, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा तो डॉक्टर बन गया। ये मुकाबले की जो फिजा होती है वो 21 से 28 तक होती है। अल्लाह ने वहां पे जुमला लिखा तफाखुर। अल्लाह ने, सलामत रहे, सलामत रहिए। सुनिएगा, ये मैं यही तो कह रही हूँ, अल्लाह कैसे, आपको पता है अक्सर मैं जुमला कहती हूँ अल्लाह यहाँ से रग पकड़ता है, अम्मियों वाला स्टाइल कि चुटकी भी काट लो, बच्चा तड़पता रह जाए, मजमे को पता ना चले, मजमा पूछता रह जाए क्यों रो रहा है, अम्मी कहती वैसे ही रोता रहता है। अल्लाह का भी यही अंदाज है, अल्लाह वहाँ से जाके पकड़ता है कि बंदा कांपता रह जाए और किसी को बता भी ना सके कि मेरे अंदर है क्या, खामोश होकर यूं यूं करते रहे। अल्लाह यहाँ पे भी यही बात कर। अच्छा सुने तो सही, 21 से 28 वत्तफाखुर, फ़ख्र मुबाहात, उसके बाद 28 से पूरी ज़िंदगी, ना 35 नहीं, बस 28 के बाद फेज़ ख़त्म। 28 के बाद आप पक्के हो जाते हैं। 28 तक जिसने जैसे मोल्ड होना है हो जाए। 28 के बाद फितरतें नहीं बदलती। अल्लाह ने उसके बाद फेज़ ही नहीं बनाया। अल्लाह ने कहा बस अब फंस गए। उसके बाद अल्लाह ने जुमला क्या कहा? 28 के बाद तुम क्या करते हो? कहा व तकासुर, कसरत इकट्ठी करते हो। कसरत किस चीज़ की? कहा फिल अम्वाल, माल की। फिर उसके बाद वह औलाद, औलाद की, यानी औलाद की कसरत, माल की कसरत। अब ये औलाद की कसरत, माल की कसरत जब मिल जाती है, उसके बाद अल्लाह आगे बड़ी बातें कर रहा है। अल्लाह ने कहा इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कोई ज़राअत करे, जैसे वो लेके चले और वो बढ़ता चला जाए। यहाँ पे जितनी बहनें बैठी हैं, अल्लाह ने बता दिया मेहनत करनी है तो 28 ईयर्स तक, कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है तो 28 ईयर्स तक, मुस्तहकम होना है तो 28 साल तक। उसके बाद पूरी ज़िंदगी अफेक्ट होती है उसी पिछले वाले ईरा के मुताबिक। कभी आपने गौर किया, आयत तो मैंने पढ़ दी, मगर करबला में जिस पर हुसैन ने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया, उनकी उम्र भी 28 साल थी। फार्मूला तो देखिए ना, ये क्योंकि मैंने बातें मौला सज्जाद के उसमें करनी है, ये ना सोचिएगा क्योंकि दिन मौला अली के हैं। मौला अली मतलब यही तो मैं कहती हूँ, हम कोई गरीब थोड़ी हैं, हमारे पास एक अली थोड़ी है। हमारे यहाँ तो हर जगह पे एक अली अल्लाह खड़ा कर देता है। हमारे यहाँ पूरे मकतबे तशय्यो इतना अमीर है कि अल्लाह ने आपको 12 इमाम दिए और 12 के अंदर कभी मोहम्मद पलटाया, कभी अली पलटाया। गरीब तो वो होते हैं जिनके पास एक अली भी ना हो। समझ आ रहा है? सलामत। समझ रही हैं? समझ रही हैं? इसको समझें। 28 साल की उम्र थी मौला सैयद सज्जाद की जब वो करबला में थे। 28 ईयर्स, यही हम सुनते हैं ना। बाज़ रवायतों में 38 हिजरी मौला की विलादत, बाज़ रवायतों में 37, बस इससे आगे पीछे नहीं है। मतलब यही है ना, 38, 37, बस यही। इसको अगर हम लेकर चले तो यही 27, यही 28, ये एज बनती है मौला की। पता चला सैयद सज्जाद उस उम्र में करबला में आए कि जब पता चल चुका था कि अंदर से हैं क्या, यानी वो उस फेज
से निकल गए खेल के, तमाशे के, जीनत के, तफाखुर के। अब सज्जाद वहां खड़े थे कि खड़े सज्जाद होते थे, नजर अली आता था, यानी पता चला किरदार दादा वाला, जाहो हशम दादा वाला। मुझे किसी ने कहा मौला सज्जाद लड़ सकते थे जंग, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मशीयत हिलाई थी कि हमें क्या पता, अल्लाह की मशीयत। हम तो वही पढ़े जो मैंने किताबों से सीखा, हम तो वही पढ़े, ना हमने आँखों से देखा, ना माजरत के साथ हमें किसी ने इस तरह आकर कानों में उंडेला कि मैं कहूँ वही उतर रही है, इल्हाम हो रहा है, रात को ख्वाब में सोई मैंने ये देखा, या किसी ने मुझे आके बता दिया। हमारे साथ तो ये भी नहीं हुआ, हम तो किताबों से ही पढ़ रहे हैं। जो किताबें हमें मिली हम उसी से रिसर्च करके आपको सुना देते हैं। हाँ, किताबें पढ़ते वक्त ममनून ज़रूर होते हैं उलमाए हक्का के कि जिन्होंने करबला ऐसे ही उठाकर आप तक पहुंचा दी, बीच में अमेंडमेंट नहीं की। उलमा कहते तो है ना, मिटाने वाले बहुत थे बेटा, बचाने वाले बहुत कम थे, बहुत कम। और कम होते हुए भी आंखों में ज़रा जहन में 61 हिजरी लेकर आए ना, ज़रा 61 हिजरी, 61 हिजरी जब जहन में आएगी तो आपको माहौल समझ में आएगा। माहौल आपको पता है, मैं अक्सर जब मजलिस पढ़ती हूँ तो मैं आपसे कहती हूँ तारीख़ जहन में लाएं। जैसे मैं कहती हूँ 11 मुहर्रम लाएं, आशूरा लाएं, अब तो आदी हो गए हैं आप मेरे इन जुमलों के। 61 हिजरी दिमाग में सोचें, इतना पक्का कर दिया है फर्श अज़ा ने तारीख़ को हमारे दिमागों में, हम सदियाँ 1 मिनट में दिमाग में ले आते हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन बच्चों को अगर आप कहें ना 13 रजब दिमाग में लाओ 1 मिनट में, उनसे कहो 3 शाबान दिमाग में लाओ 1 मिनट में, उन्हें सोचना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके जहनों पे स्केचिंग की है इमाम हुसैन ने। मैं और आप नहीं कर सकते, मैं और आप तो फुल पैकेज करवा के बच्चे को मोबाइल दे के आते हैं। माजरत चाह रही हूँ, तंग करेगा, वहाँ नहीं लेके जाना, डेटा फुल 4G, मोबाइल सबसे अच्छा दे के बच्चे को दे के आते। बेटे तू घर में रही, बाहर नहीं निकलना, खुदा के वास्ते कह दिया करे बाहर निकलो, क्योंकि जो हाथ में दे के आती है ना वो बाहर के लोगों से भी ज़्यादा ख़राब करता है औलाद को। माजरत चाह रही हूँ, बाहर तो पता होगा ना, गली के बच्चे के साथ खेल रहा है, माली के बच्चे के साथ खेल रहा है, उसके साथ खेल रहा है, कितना ख़राब करेगा किसी का बच्चा। मगर जो हाथ में दे के आती हैं सब कुछ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क होगा कि जहाँ पर नेट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बच्चे भी वही देखें जो अब्बा देख रहे हैं। माजरत चाहती हूँ, ये भी जहालत है, जहालत है ना, मुस्कुराए जाओ तुम, जहालत है, ये भी जहालत है। क्यों? किसी मुल्क में चले जाएं, बड़ा हम रोते हैं, हम ईरान इराक चले जाए ना ज़ियारतों पे, हम रोते हैं, या अल्लाह VPN लगाना पड़ता है, या अल्लाह ये लगाना पड़ता है, या अल्लाह खुलता नहीं है, या अल्लाह फेसबुक नहीं खुल रही, मैं तो स्टेटस लगाना था इन मशहद। माजरत चाहती हूँ, बड़ों को मैंने रोते हुए देखा, आके ना हमें आके कहते हैं आंटी फेसबुक नहीं खुल रही। बेटे तुमने क्या करना है? एंटर्ड मशहद, एंटर्ड कुम, आंटी नहीं, अभी नहीं, अभी बात ही नहीं कोई नारे वाली, अभी तो मैं सीधी सीधी बातें कर रही हूँ, है ना। एंटर्ड इन कुम, एंटर्ड इन मशहद। माजरत के साथ जब तक हम ये स्टेटस ना लगाएं कि कहाँ एंटर हुए, कभी अल्लाह एक्सेस दे दे जहन्नम में, फिर हम एंटर, वहां पे एक्सेस नहीं होनी ना। माजरत चाहते हो, वहां नहीं लिखेगा कोई, वहां नहीं लिखेगा। ज़रूरत क्या है एक्सपोज करने की? बहरहाल माजरत चाहती हूँ, थोड़ा सा इधर उधर मेरी बातें ज़बान हिल जाती है, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं तो अक्सर बात करती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि ज़ियारत के साथ बैनुल हरमैन की DP ज़रूरी नहीं है, कसम से ज़रूरी नहीं है। ज़ियारत के साथ बैनुल हरमैन में पुश्त मौला अब्बास की तरफ करके, क्योंकि व्यू
अच्छा आता है। लेकिन मैं अब क्या करूं, अब बातें तो जा रही हैं ऑन एयर, लेकिन क्या करूं। मैं एक बात पूछ रही हूँ, गाजी के रोजे मैं बताऊं, अक्सर आप डीपियाँ देखें सारी मौला अब्बास बैग पे होंगे और तस्वीर सामने यूं करके हाथ खड़े करके यूं या सीने पे हाथ या यूं, मतलब क्या मतलब है। अच्छा ये भी हो गया, चले माशाल्लाह। यानी कि सवाल पूछ रही हूँ मैं, थोड़ी सी बातें ये अदबी हैं, कुछ चीज़ों का अदब होता है। मुझे बाखुदा समझ नहीं आया कि जुर्रत कैसे होती है कि पुष्ट हज़रत अब्बास के रोज़े की तरफ सारी सेल्फियाँ उठा के आप लोगों की देखें, जो आप सब तो माशाल्लाह, जो ये मेरे सामने बैठे सारे ज़वार हैं, सारे माशाल्लाह से। मैं सिर्फ सवाल करूँ, बेटे डालना फेसबुक पर और तुम तस्वीरें देखना, सबके बैग पर हज़रत अब्बास का रोज़ा होगा, मौला हुसैन का नहीं होता। पता क्यों नहीं होता? इसकी वजह अदब हो ना तो शायद बख्शे जाए, लेकिन इसकी वजह अदब नहीं है। इसकी वजह यह है कि मौला हुसैन का गुंबद नज़र नहीं आता, व्यू अच्छा नहीं है। सही बता रही हूँ मैं, क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हैं कि मौला अब्बास की तरफ से ले, क्योंकि मौला हुसैन का गुंबद थोड़ा सा नीचे की तरफ है, वो नीचे चला गया। इसकी वजह से जब आप पिक्चर लेते हैं ना तो उसका वो रोज़े की जो एक ग्रेस है वो नहीं आती। तो रोज़े की ग्रेस लेने के लिए हज़रत अब्बास के रोज़े को फोकस किया जाता है, क्योंकि उनका गुंबद ऊपर है। मतलब इतनी दफ़ा ये दर्द मेरे अंदर है, मैं आपको क्या बताऊं। आज थोड़ा सा बोल दिया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मतलब मुझे तकलीफ़ होती है, मगर वहाँ आप किसी को कुछ कह नहीं सकते ना। सवाल ये है कि पुष्ट गाजी की तरफ कर कर कैसे हम पिक्चर ले सकते हैं। नहीं, अब फतवा तो नहीं दूंगी मैं यहाँ बैठकर। मैं बात करूँ, अदब की बात है, ये गुनाह सवाब की बात नहीं है, ये आपके रिलेशन की बात है। इसमें गुनाह सवाब नहीं हो रहा, ये सचमुच गुनाह सवाब की बात नहीं है, ये उस रिलेशन की बात है जो आपने मौला अब्बास से डेवलप किया हुआ है। हम मौला की तरफ पुष्ट कर ले तो मसला नहीं, खुदा न खास्ता अगर मौला ने हमारी तरफ पुष्ट कर ली तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। थोड़ा सा ना जब हम जाते हैं ना ज़वारी पर, अभी माशाल्लाह सब तैयार होंगे, बहुत से आप में से ऐसे जिनकी हाज़िरी मौला ने लगा भी दी है। कोशिश हम ये करें कि जब हम जाते हैं तो फिर उस अदब को मलहूज़े खातिर रखें जो उस जगह का अदब है। दुआ करें कि हमारी हाज़िरी उनकी लिस्ट में लिखी जाए, ना कि डीपीज़ वगैरह पर। तो एनी हाउ वहाँ हम जाते हैं तो कोई भी साइट नहीं खुलती। क्यों नहीं खुलती? कि उस पर चाइल्ड रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं। मगर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मुबर्रा है इस चीज़ से, यानी कि बच्चे को जब हम दे आए तो जो मर्जी वो बच्चा देखता रहे। याद रखिए यहाँ पर बात क्या है, आपने जो दिया बच्चे को, वो बच्चे को आप खाली नहीं छोड़ के आ रहे, आप जहन पुख्ता करके आ रहे हैं, जहन बढ़ा के आ रहे हैं। अभी जो मैं जुमले लेकर चल रही हूँ, पता था मौला हुसैन को, पता था कि जिसके हवाले कर कर आ रहे हैं। 61 हिजरी, मैंने कहा ना 2 मिनट के लिए 61 हिजरी जहनों में लाएं, बोर तो नहीं हो रहे मेरी बातों से। 61 हिजरी जहनों में जब आप लाएंगे तो अगर दुनिया की नज़र से देखूं तो बेटा दुनिया की नज़र से जीता कौन? यजीद। दुनिया की नज़र से, खुदा की मशीयत की बात नहीं कर रही, दुनिया की नज़र से देखे तो यजीद जीता हुआ लग रहा है। क्यों भाई? फौज भी बच गई, लश्कर भी बच गया, वो भी वहाँ बादशाहत की कुर्सी पे बराजमान हो सच के बैठ गया। समझ रही हैं? जब वो वहाँ पर बैठ गया, तख्त पे बैठा हुआ है, यहाँ पे सब हैं। और सबसे बड़ी बात, आले बनु उमैया के सब बच गए, आले हाशिम के सब शहीद हो गए, हुए ना? सिर्फ एक मौला सज्जाद और एक उनके साथ 4 साल के इमाम मोहम्मद बाक़र। तो बेटा ज़ाहिरी तौर पे तो ऐसा ही लगा कि भाई अब तो कहानी ख़त्म, अब तो सब कुछ ख़त्म। अल्लाह की आवाज़ आई, तू क्यों परेशान हो रही है? मैंने कहा अल्लाह सारी आले बनु उमैया बच गई, आले हाशिम सारी उजाड़ दी। अल्लाह ने कहा ये तेरा मसला नहीं है, मैंने अपने रसूल से कहा है ना, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, अब तुझे दिखाऊंगा कि ये अकेला सज्जाद करेगा क्या। मौला सज्जाद के
से अलक़ाबात हैं। सैयदुस साजिदीन, हाँ ज़ैनुल आबिदीन, ज़ुल सफ़नात, ये भी मौला का लक़ब है, ज़ुल सफ़नात। सुना है? यूँ यूँ सर हिलाएं या यूँ यूँ? ज़ुल सफ़नात भी मौला का लक़ब है। हाँ, मैंने इसी मेंबर से पढ़ा है पहले, लेकिन मैं दोबारा, अब आधे लोगों ने नहीं किया तो 1 मिनट के लिए ज़हमत के साथ दोबारा बता दूँ। मौला का लक़ब सैयदुस साजिदीन, आप वाक़िफ़? सैयदुश शाकिरीन, आप वाक़िफ़? ज़ैनुल आबिदीन, आप वाक़िफ़? मैं तो मौला के अगले लक़ब पे बात करने वाली थी। ज़ुल सफ़नात मुझे था कि शायद आपको याद होगा। मैं पढ़ने वाली थी आदमे आले मोहम्मद। मौला सैयद सज्जाद का ये लक़ब है। अब आप कहेंगी ये भी हमने नहीं सुना। नहीं सुना हमने, वाकई आदमे आले मोहम्मद, आले मोहम्मद के आदम, ये जुमला हमने कभी नहीं सुना। हमने कभी मौला सज्जाद को पढ़ना ही नहीं चाहा। पढ़ें तो सही, वही मज़ा आता है जो अली को पढ़ने में आता है। लेकिन एक छोटा सा फ़र्क है, मौला का खैबर पढ़ूँ तो बड़ा जोश आता है अंदर। याद रखिए, खैबर पढ़ो ना मौला का तो उल्मा कहते जैसे खैबर अली ने उखाड़ा, वैसे तख्त इन्होंने भी उखाड़ के रख दिया। उखाड़ने का मतलब ये नहीं कि वहाँ से उसके बाद हिल गया यजीद का तख्त, हिला के नहीं। लेकिन जो आशिक है ना सैयद सज्जाद के, वो जुमला क्या कहते हैं? कहा बस उखाड़ने में थोड़ा सा फ़र्क है। कहा क्या फ़र्क है? कहा मौलाए मुत्तकियान ने खैबर खुले हाथों से उखाड़ा था और सैयद सज्जाद ने यजीद का तख्त बंधे हाथों से उखाड़ा था। सलामत रहें, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। वजिल फ़रजहुम अजमईन। मैं अली सुना रही थी। आंटी आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया कसम से, सारे फ़ज़ाइलों वाला टेम्परामेंट मेरा बीच में रह गया। बहरहाल मैं बात कर रही थी मौला अली की कि फ़र्क क्या है दोनों में। फ़र्क यह है कि मौलाए मुत्तकियान ने खैबर उखाड़ा खुले हाथों से, मौला सज्जाद ने दरबार में तख्त यजीद उखाड़ा बंदे हाथों से। ताकत मौला सज्जाद की। पता, मैं यही अर्ज़ कर रही हूँ कि हिस्ट्री पढ़ें, तारीख़ पढ़ें। अब तारीख़ जो मैंने पढ़ी इसमें आपने देखा 61 हिजरी में बचा कोई नहीं, इधर कोई नहीं है, उधर लश्कर। अब लश्कर उधर है, तन्हा इधर है एक। तो होना क्या चाहिए था कि चप्पे चप्पे पे लश्कर वाले होते हैं। अल्लाह की आवाज़ें कैसे होता जब मैं किसी के साथ हो जाऊं। कहा जब खुदा किसी के साथ हो जाए, यही तो मैं कहती हूँ दुआ किया कीजिए कि खुदा किसी को ना मिटाना चाहे। अगर खुदा किसी को मिटा दे तो उसे रखता कोई नहीं है, और अगर खुदा किसी को रखे
मिटाता कोई नहीं है। 61 हिजरी में इधर सारा बनो उमैया है ना, अभी भी कुछ लोग निकल आते हैं कोने से कहीं, जिनके अंदर हमदर्दी होती है निकल आते हैं। लेकिन बात तो कमाल है ना, अल्लाह ने सबको एक तरफ किया, आले बनी हाशिम को एक तरफ। लक़ब दिया आपके मौला को आदमे आले मोहम्मद। आदमे आले मोहम्मद क्यों कहा? जब दुनिया को लगा कि आले मोहम्मद ख़त्म हो रहे हैं, जब दुनिया को लगा अब तो कोई बचा नहीं है। हज़रत आदम का काम क्या था कि हज़रत आदम ने दुनिया में नस्ल को चलाया। कहा ये जो चौथा इमाम है ये आले मोहम्मद का आदम है कि कायनात के चप्पे चप्पे पर कहीं रिजवी सादात, कहीं जैदी सादात। कहा कमाल कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में हैदर कर्रार की शान वाला नारा, सब मिलकर एक मर्तबा नारा हैदरी हैदरी। जितना मौला का जिक्र बुलंद है उतनी हैदरी। बाबा से बुलंद सलावा सलामत रहे। आदमे आले मोहम्मद, यानी मिटाना चाहते तो तुम नस्ल आले मोहम्मद को। अल्लाह की आवाज़ आई, इन्ना शान आका होवल अबतर, तेरा दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। मैंने कहा अल्लाह, औलादें तो उनकी भी पैदा हुई और बहुत ज़्यादा पैदा हुई। अल्लाह की आवाज़ आई, औलाद पैदा होने से नाम थोड़ी रहता है, नाम तो उसका रहता है जिसे अल्लाह रखना चाहे। वहाँ एक था, सब पे छा गया, सब पे छा गया। मौला का लक़ब है ज़ुल्सफ़नात। इसको भी खोल दूँ, अब बात अलक़ाबात पे आ गई तो 2-3 मौला की बातें कर दूँ। ज़ुल्सफ़नात ये वाहिद इमाम है जिनको ज़ुल्सफ़नात कहा जाता है। ज़ुल्सफ़नात नाम ना रख लीजिएगा बच्चों का, इमाम की कुनियत है चलो हम रख लें, नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी जो आपको सूट नहीं करता। कायनात में सिर्फ एक ज़ुल्सफ़नात है, वो भी आपके इमाम। अरबी में ज़ुल्सफ़नात उस ऊँट को कहते हैं जो ट्रैवल करता है ज़्यादा। अब वो जब ज़्यादा सफ़र करता है तो उसके घुटनों पर, उसके कोहान पर जब सामान ज़्यादा रखा जाए, चीज़ें ज़्यादा रखी जाएं तो कोहान पर स्किन, डेड स्किन आ जाती है, जो लेयर्स बाय लेयर्स ऊपर तले ऊपर आती जाती है। जब वो आती है तो उसको फिर कुछ अरसे के बाद कटवाना पड़ता है। जब वो कटती है तो फिर वो बैलेंस उसी तरह कोहान बन जाती है। आप कहेंगे वो मौला को लक़ब क्यों मिला? इतने सजदे किए मौला सज्जाद ने, इतने सजदे किए कि उनके आज़ाए सजदा, घुटना, पेशानी, हथेलियों का ये जो हिस्सा होता है का इतने तवील सजदे होते थे कि उन आज़ा पर स्किन आ जाती थी। और फिर कुछ अरसे के बाद उनकी उस खाल को पेशानी से, घुटनों से, हथेलियों से कटवाना पड़ता था, जिसकी वजह से उनको जो काटने आते थे वो कहते थे आप ज़ुल्सफ़नात हैं, आप इतने सजदे करते। बशर ने कभी ऐसे नहीं किया। हमारे यहाँ मेहराब बनता भी है तो स्किन ब्लैक होती है, डेड नहीं होती, लेकिन मौला सज्जाद ने इतने सजदे किए। अगर दुनिया की नज़र से देखूं मेरी जान, हाथों को जोड़ के अर्ज़ कर रही हूँ मौला से, मौला आपके पास तो वजह ही कोई नहीं थी खुदा को सजदा करने की। दुनिया है ना, किस बात का सजदा,
किस चीज़ का शुक्र? लेकिन मौला ने कहा तुझे पता ही नहीं, इमाम बनने के बाद मैंने पहला सजदा किया कब? हमारे यहाँ इमामत, ताजपोशी कोई खुशी का मौका नहीं होता, वो सिर्फ अताअत का मौका होता है। अताअत क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इमाम ऐसे नहीं बनता। एक इमाम शहीद होता है तो दूसरा आता है, ये है ना। बताऊं पहला सजदा सैयद सज्जाद ने कहाँ किया? पहला सजदा आशूर के दिन। आशूर के दिन कब आशूर के दिन किया? कहा जब सज्जाद गशी में थे, असर का वक्त था। कहा अचानक ज़मीन ने हिलना शुरू किया। ज़लज़ला किस वक्त आया था? ज़लज़ला सबको पता है। ज़लज़ला कब आया? कहा आसमान सुर्ख था। कहा आसमान इतना सुर्ख था कि जैसे खून टपक पड़ेगा। कहा मौला सज्जाद गशी में थे और कहा जैसे ही ज़लज़ला आया, रवायतों में है कि इतना तेज़ ज़लज़ला था कि पूरी कायनात के अंदर उस ज़लज़ले को महसूस किया गया। जब लोगों ने सवाल किया ये कौन सा वक्त था जिस पे ज़लज़ला आया? कहा ये वो वक्त था कि जब शिम्र हुसैन के सीने पे बैठा, हाथ में खंजर लिया हुआ, अज़ादारा ने इमाम पहला सर जो पुश्ते गर्दन से काटा गया, वाहिद इमाम तुम्हारा मौला हुसैन। 12 इमामों में एक खासियत ये भी है जो आपके मौला हुसैन को अल्लाह ने दी। 12 इमामों में किसी इमाम को ये खासियत नहीं मिली। पूछा कौन सी खासियत? कहा वाहिद एक इमाम है जिसकी गर्दन को बदन से जुदा किया गया, जिसके सर को काट के नोके सीना पे चढ़ाया गया। ये फजीलत भी आपके मौला की, ये फजीलत भी 12 इमामों में से सिर्फ आपके इमाम के पास। पहला सजदा बोल रही हूँ, पहला सजदा कहाँ किया सैयद सज्जाद ने? कहते हैं गशी की हालत थी, शदीद तप था, बुखार तेज था। कहा अचानक ज़मीन ने हिलना शुरू किया। सैयद सज्जाद एक मर्तबा उठे, चारों तरफ नज़र दौड़ाई, देखा पुपी उठा रही है। सैयद सज्जाद उठो, सैयद सज्जाद घर लुट गया। अज़ादारों सैयद सज्जाद ने पूछा ऐना अली अकबर? अरे सबने रोकर कहा कोतेला, शहीद हो गए, शहीद हो गए। मौला सज्जाद ने पूछा ऐना अब्बास? शहीद है। ऐना असगर? कहा शहीद हो गए। जब कहा ना शहीद हो गए, रवायतों में है मौला ने कहा सहारा दीजिए। अब बताने लगे पहला सजदा कहाँ किया तुम्हारे मौला ने? अज़ादारों सहारा लेकर मौला खैमे से बाहर आए। असर का वक्त था, जमीन ज़लज़ले में थी। अचानक मौला की नजर पड़ी, नोके सीना पे एक सर था, उसमें से खून टपक रहा था। सज्जाद ने बाबा का सर देखा, एक मर्तबा रोकर कहा इन्ना लिल्लाह, से अपनी पेशानी को जमीन पर रखा। शुक्रन लिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र। जमीन रुक गई। पहला सजदा बाप के लाशे पर, पहला सजदा बाप के लाशे पर, कटे हुए सर को देखकर। उसके बाद तुम्हारा गरीब मौला जहाँ रऊसु शोहदा वहाँ सजदा, जहाँ रासुल हुसैन वहाँ सजदा। रो के कहा बारे इलाहा, सज्जाद तेरा शाकिर बंदा। अज़ादारों, अज़ादारों, खुदा आपको शाम लेकर जाए। मौला सज्जाद की मजलिसों में हाज़री मांग लीजिएगा अली की बेटी की। अली की बेटी ना उदास हो जाती है, कोई ना जाए ना तो उदास हो जाती है। दिल डर जाता होगा ना, कहीं फिर रोज़ा ना बंद हो जाए, कहीं फिर ऐसा ना हो कि कोई मेरा भाई का चाहने वाला ना आए। अज़ादारों लेकर जाए खुदा शाम। बेटा सारे सजदे मुझे
मुझे मौला के समझ आए, मगर हाथों को जोड़ के मौला से पूछूं, मौला एक सजदा समझ नहीं आ रहा, जानती हैं वो कौन सा सजदा? कभी जाइए ना, खुदा जब लेकर जाएगा ना, वहाँ पे एक जगह है जिसे रऊसु शोहदा कहते हैं। रऊसु शोहदा जहाँ शहीदों के सर रखे गए, वहाँ पे भी अंदर सैयद सज्जाद का मुसल्ला है। मैंने कहा मौला यहाँ किस चीज़ का सजदा? अज़ादारों मुझे वो सजदा बड़ा मुश्किल लगा। पूछा मुश्किल क्यों? मुश्किल क्यों? जिन्होंने रऊसु शोहदा की ज़ियारत की है, वहाँ पे ना एक बड़ा सा प्याला रखा है, दीवारों के ऊपर ना शोहदाए करबला के नाम लिखे हुए हैं। दीवारों पे क्यों लिखे हैं? कहा यहाँ सरों को नोके सीना से खड़ा किया गया था, जिसका सर जहाँ खड़ा किया जाता था उसके नाम वहाँ लिखे जाते थे। कहा ये जगह क्यों है? कहा यहाँ से सरों को तैयार कर कर दरबार में ले जाने के लिए तैयार किया गया। अज़ादारों, उमर इब्ने साद ने पता क्या कहा था? उमर इब्ने साद ने कहा जिसने जिसको मारा है ना, वो उस मकतूल का सर खुद लेकर जाए। सुनिएगा, मकतूल का सर खुद लेकर जाए। कहा क्यों? कहा सर ले जाओगे तो इनाम मिलेगा, यजीद इनाम देगा। आपको पता है दिन में ये लोग सरों को नोके सीना पे चढ़ा देते थे, और रात को कि कहीं कोई चुरा के ना ले जाए, सरों को सीना से उतार कर एक बोरिए में बंद कर देते थे। अज़ादारों, जिस दिन दरबार में जाना था ना, उस दिन सारे सरों को माओं के सामने निकाला। अचानक सज्जाद की नजर अकबर के सर पे पड़ी, दोनों हाथों से अकबर का सर उठाया। अकबर, माँ दरबार जा रही है, अकबर उठो, भाई अकेला है। अकबर, कहाँ शराबी का दरबार, कहाँ तेरा सैयद सज्जाद? अला लानतुल्लाह। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। खुदा आपको इन मसाइबों के सदक़े में शाम दिखाए। बेटा, छोटी सी बेटी है हुसैन की, वहाँ जो दिन गिनती है, कोई है जो मुझे मेरे बाबा का पुरसा कहिए ना, सैयद सज्जाद, मुहारी मौला, काफिले को ले जाने वाले मौला, मौला हमारा नाम भी लिख लीजिए, मौला हमें भी जिंदे दीजिए, मौला हमारा पुरसा कबूल कीजिए। परवरदिगारे आलम, हमारे इस पुरसे को रुमाले ज़हरा की जीनत बना। ए मेरे पालने वाले बीमारे करबला के सदक़े, जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाई कामिला अता फरमा। बारे इलाहा, बानियाने मजलिस का ये फर्श अज़ा बिछाना कबूल व मंजूर फरमा। मौला सिवाय गम हुसैन कोई गम न देना। मौला जितने हाजिर हैं गैर हाजिर हैं, मौला सबकी नाम बनाम हाजत रवाई फरमा। ए मेरे पालने वाले पारा चनार के मुसलमानों पर रहम फरमा। वहाँ मोमिनीन शहीद हो रहे हैं, पता नहीं कितनी माओं ने अपने बच्चे खो दिए। परवरदिगार शहजादा अली अकबर के सदक़े, ऐ मेरे पालने वाले मोमिनीन के बच्चों पे रहम फरमा। हमें अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे पालने वाले, हमारी हकीर सी खिदमत कबूल व मंजूर फरमा, और हमारी तमाम दुआओं से बढ़कर दुआ इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फरमा, और हमें उनके नासिरान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या